बस एक दिन बचा है अब UFC 310 के लिए, जो इस साल का आखिरी पेपर व्यू है। इस इवेंट के मेन कार्ड पे हमें एक टाइटल फाइट मिलने वाली है बिटवीन फ्लाईवेट चैंपियन अलेक्जेंडर पेंटोजा और फॉर्मर राइजन के फाइटर जिनका नाम है काया असाकुरा, जापान के एक फाइटर हैं जो अपना UFC डेब्यू करने वाले हैं, वो भी एक टाइटल शॉट के साथ अगेंस्ट पेंटोजा। साथ ही साथ को मेन इवेंट में हमें एक बहुत हाई लेवल मैचअप मिलने वाला है बिटवीन शाफकात रॉकमनोव, जो एक अनडिफीटेड कजाकिस्तान के फाइटर है, वो फेस करने वाले हैं आयरलैंड के इयन गैरी को, जो साथ में भी एक अनडिफीटेड फाइटर है और मोस्ट प्रॉब्ली इस फाइट के विनर नेक्स्ट फाइट में compete करने वाले हैं फॉर द टाइटल अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम पूरे कार्ड को ब्रेक डाउन करेंगे। जल्दी जल्दी से आपको जो बेसिक प्रिडिक्शंस दे सकता हूं मैं इस कार्ड के लिए दूंगा, और जो मेन कार्ड है उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप सबको ऐसा MMA रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑलराइट, सो जो पहली फाइट है इस कार्ड पे अर्ली प्रीलिम्स में, वो है बिटवीन नाइजीरियाज केनेडी नेज़ेटचोकू एंड लूकस ब्रेस्की। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर मैं जल्दी से आपको बताऊं, जो आप ऑड्स देख सकते हैं यहाँ पे -520 फेवरेट है कैनेडी। आई एग्री विद दैट, इवन दो कैनेडी अभी सिर्फ इससे पहले एक 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे था, इस फाइट के अंदर वो एक 1 फाइट विन के साथ आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड लूकस ब्रेस्की ने जब से अपना UFC डेब्यू किया है उन्होंने सिर्फ 1 फाइट विन की है। तो जो ये बेसिक स्किल सेट्स हैं और जो लेवल्स है, आई थिंक नेज़ेटचोकू हैज़ द अपर हैंड। हाउएवर मेरे को ये मेंशन करना पड़ेगा कि नेज़ेटचोकू ने काफ़ी बार दिखाया है कि ही टेंड्स टू सॉर्ट ऑफ स्लिप अप इन बिग मोमेंट्स। तो हो सकता है दैट लूकस हैज अ चांस, बट अगर मैं बैटिंग मैन होता तो मैं कैनेडी के साथ जाता। ऑलराइट, जो नेक्स्ट फाइट है इस कार्ड पे वो एक बिटवीन एक फॉर्मर मतलब बहुत बड़े वेटरन है हमारे स्पोर्ट के, क्ले गुइडा, और एक बहुत यंगर अप एंड कमिंग फाइटर चेस हुपर। मेरे हिसाब से जहाँ तक हमने देखा है चेस हुपर की जो ग्रैपलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती गई है। ही इज़ इम्प्रूविंग कंटिन्यूसली एज अ फाइटर एज वेल, एंड आई बिलीव ही इज गोइंग टू हैव द एडवांटेज ओवर क्ले गुइडा, जो काफ़ी एज में ऊपर हो चुके हैं। ही इज 42 ईयर्स ओल्ड और अभी भी compete कर रहे हैं लाइट वेट में। सो आई बिलीव ये काफ़ी क्लियर कट एडवांटेज है फॉर चेस हुपर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द ग्रैपलिंग। So that's my pick for this fight. Another fight जो अर्ली प्रीलिम्स पे है वो है माइकल किएसा वर्सेस मैक्स ग्रिफिन। अगर आप किएसा को नहीं जानते हैं तो वो भी एक वेल्टरवेट के काफ़ी जाने माने फाइटर रह चुके हैं। आई थिंक ही विल हैव एन एडवांटेज ओवर मैक्स ग्रिफिन इसके अंदर, और आई थिंक ये थोड़ी पिकम वाली फाइट है। पिकम बोले तो मतलब ये फाइट किसी तरफ भी जा सकती है। आई थिंक इफ किएसा इज एबल टू गेट दिस फाइट टू द ग्राउंड, ही इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज एडवांटेज ओवर ग्रिफिन एंड he'll probably get the job done. नेक्स्ट फाइट जो है अर्ली प्रीलिम्स पे है वो है कोडी डर्डन वर्सेस जोशुआ वैन। मेरे हिसाब से जोशुआ वैन इज गोइंग टू बी अ फेवरेट इनटू दिस फाइट एज वेल। हाउएवर कोडी डर्डन भी बहुत ही टैलेंटेड फाइटर है। मेरे हिसाब से ये स्लीपर फाइट है अर्ली प्रीलिम्स पे, और हम सबको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप सबको देखना चाहिए। ये भी एक वन ऑफ दोज फाइट्स है जहाँ पे मुझे लगता है ये किसी भी तरफ जा सकती है, बट अगर मुझे किसी को एज देना, आई थिंक मोमेंटम के बेसिस पे है, जिस तरीके से जोशुआ ने अपनी लास्ट फाइट में लड़ा, आई थिंक ही माइट हैव एन एडवांटेज, बट कोडी डर्डन बहुत ज़्यादा वेल राउंडेड फाइटर है। तो इस वाली फाइट में मेरे को थोड़ा प्रेडिक्शन देने में प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर मैं अपना थोड़ा सा बायस और रीसेंट परफॉर्मेंसेज देखूँ तो इवन दो कोडी डर्डन की लास्ट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, मेरे को जोशुआ मैन का स्टाइल ज़्यादा पसंद है, सो आई एम गोइंग टू गो विद हिम। ऑलराइट, जोशुआ मैन। प्रीलिम्स का जो हेडलाइन अर्ली प्रीलिम्स का जो हेडलाइनर है वो है बिटवीन क्रिस वाइडमैन एंड एरिक एंडर्स। ये पिछले वाले कार्ड पे, जॉन जोन्स वाले कार्ड पे ये फाइट होनी थी और लास्ट मिनट पे स्क्रैप हो गई थी बिकॉज ऑफ एरिक एंडर्स। उन्होंने पुल आउट कर लिया था, ही वाज अनवेल वेट कट के बाद। तो ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारे लोग। मेरे हिसाब से क्रिस वाइडमैन शुड हैव द एडवांटेज, बट एरिक एंडर्स बहुत ज़्यादा टफ फाइटर है। आई डोंट थिंक क्रिस वाइडमैन इज गोइंग टू गेट अ फिनिश। मेरे को लगता है बहुत क्लोज डिसीजन से क्रिस वाइडमैन विल मोस्ट प्रॉब्ली गेट द विन इन दिस फाइट। अगर आप सबको याद नहीं है तो क्रिस वाइडमैन एक फॉर्मर UFC चैंपियन रह चुके हैं मिडिल वेट पे, एंडरसन सिल्वा जैसे ग्रेट को हरा चुके हैं 2 बार। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई बिलीव दैट ही विल हैव अ स्लाइट एडवांटेज ओवर एरिक एंडर्स इस वाली फाइट में। ठीक है, अब आते हैं प्रीलिम्स कार्ड का ओपनिंग जो फाइट है वो है रैंडी ब्राउन वर्सेस ब्रायन बैटल। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है। ब्रायन बैटल रिसेंटली बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ आ रहे हैं इस फाइट में। उनकी जो फ्रांस में फाइट हुई थी उसकी पोस्ट फाइट इंटरव्यू वायरल हो गया था, एंड ही इज ऑब्वियसली रियली हाई ऑन दैट विन केविन जूसेट के अगेंस्ट। अच्छी विन थी, स्क्रैपी विन थी, ही हैड टू वर्क हार्ड फॉर इट एंड ही वाज एबल टू गेट अ फिनिश। सो आई थिंक ब्रायन बैटल एक अच्छे मोमेंटम के साथ है। ऑन द अदर हैंड रैंडी ब्राउन, ये भी वही रैंडी ब्राउन मेरे हिसाब से अभी तक उनको जब सिर्फ टॉप 10 या टॉप 15 लेवल के फाइटर्स मिले हैं कम्पीट करने के लिए, तभी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है।
एंड मे बी ब्रायन बैटल अब उस लेवल पे पहुंच चुका है, क्योंकि रैंडी ब्राउन इवन दो अभी 2 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे है, हमने देखा है जब उनको थोड़ा सा स्टेप अप मिलता है कंपटीशन में व्हेन इट कम्स टू गाइज हु कैन प्रेशर हिम और जो उनकी स्ट्राइकिंग से डील कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इशू होता है रैंडी को. बट लाइक अगर मैं सिर्फ स्ट्राइकिंग के बेसिस पे देखूं, आई थिंक रैंडी हैज ऑब्वियसली हैज द एडवांटेज, बट ब्रायन बैटल का जो अबिलिटी टू पुश द पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी उसकी बहुत ज़्यादा है. बट एट द सेम टाइम ब्रायन बैटल अपनी केविन जुसेट वाली फाइट में भी काफ़ी बार टैग हुआ था, एंड आई थिंक इफ रैंडी ब्राउन इज एबल टू टैग हिम अगेन एंड अगेन, आई थिंक ही इज गोइंग टू हर्ट ब्रायन. तो इवन दो आई वोंट बी सरप्राइज एट ऑल अगर ब्रायन ये फाइट जीत जाता है, स्पेशली ग्रैपलिंग अपनी इन्फोर्स करके, इफ ही इज नॉट एबल टू, इफ ही डजंट गेट हर्ट और ऑन द फीट ऑफ ग्रैपलिंग अपनी इन्फोर्स कर पाता है, आई थिंक ब्रायन कैन विन. बट आई फील लाइक रैंडी हैज अ लॉट टू प्रूव इस फाइट में, एंड आई एम गोइंग टू गिव हिम द एज. नेक्स्ट फाइट जो बहुत सारे लोग अपसेट, स्पेशली एल्जमेन भी अपसेट है कि ये फाइट प्रीलिम्स पे है, और वो है एल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस मोफसार एवलोएव. अगर आप सबको याद नहीं है तो एल्जमेन स्टर्लिंग इज द फॉर्मर यूएफसी बैंटमवेट चैंपियन जो अब फेदरवेट में मूव अप कर चुके हैं, और वो अनडिफीटेड फाइटर मोफसार एवलोएव जिनका 89 का रिकॉर्ड है उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, राइट. तो हम सबको पता है मोफसार एवलोएव की काफ़ी बहुत ही वेल राउंडेड गेम है. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ही डजंट हैव फिनिशेस, उनको अननेसेसरी हेट मिलता है बाय लॉट ऑफ यूएफसी फैंस, बट मेरे हिसाब से ही इज वन ऑफ द मोस्ट well-rounded fighters in the UFC, and he is actually probably one of the toughest fights for Ilya also when it comes to featherweight. But अभी उनके सामने एक फॉर्मर UFC चैंपियन है इन एल्जमेन स्टर्लिंग जो ग्रैपलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. तो अगर इन दोनों फाइटर्स की मैं ट्रेजेक्टरी देख लूँ रिसेंटली और किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आई थिंक मोफसार इज गोइंग टू हैव द एडवांटेज बिकॉज ही इज बिन लॉन्गर एट इन दिस डिवीजन एंड फाइटिंग फेदरवेट के जो बड़े बंदे हैं वो उनसे रेगुलरली फाइट करते हैं, वो भी एट द हाईएस्ट लेवल. आई थिंक ही इज गोइंग टू हैव एन एडवांटेज ओवर एल्जमेन स्टर्लिंग जिनकी सिंगल विन एट फेदरवेट इज अगेंस्ट कैल्विन कटार जो 1-4 है अपनी लास्ट फाइट्स में, आई थिंक अगर मैं देखूँ, राइट. हाँ, तो ऑब्वियसली Calvin was a decent test for Aljamain Sterling, but I think Movsar is too well rounded at featherweight for Aljo. बहुत इंटरेस्टिंग होगा if Aljo can impose his grappling, but जहाँ तक मैंने Movsar को देखा है, he's only going to have a size disadvantage I think going into this fight at the most. But बाकी सब में I think he has the ability to stop Aljamain's grappling advances and also keep this ये पूरी फाइट को वो स्टैंडिंग रख सकता है, जहाँ पे आई थिंक मोफसार के पास ज़्यादा अच्छा एडवांटेज होगा ओवर एल्जो, क्योंकि एल्जो की स्ट्राइकिंग बहुत स्लो है एंड इवन दो फॉर दैट लेवल ही इज एबल टू यूज इट टू हिज एडवांटेज. मेरे को लगता है फेदर वेट पे जो डिफेंस उनका है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है एंड इट्स गोइंग टू कॉस्ट हिम अगेंस्ट मोफसार. तो इस फाइट में मैं मोफसार के साथ जा रहा हूँ. ऑलराइट, तो द नेक्स्ट फाइट ऑन द कार्ड इज अ वेल्टरवेट मैचअप बिटवीन विसेंटे लुके एंड थेम्बा गुरिम्बो, और मेरे हिसाब से ये भी एक थोड़ी क्लोज फाइट है. थेम्बा गुरिम्बो शुड बी द फेवरेट, जैसे कि यहाँ पे ऑड्स दे रखे हैं इन लोगों ने टैपोलॉजी पे, एंड आई थिंक ही विल हैव द स्लाइट एज ओवर विसेंटे लुकी, क्योंकि थेम्बा एक बहुत अप एंड कमिंग फाइटर है. इवन तो दोनों की एज सेम है, थेम्बा विसेंटे एक तरीके से अपने करियर के थोड़े डिक्लाइन पे चल रहा है. लाइक हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मे बी देर इज क्लियरली नो शॉट फॉर हिम टू मेक इट इन टू विन अ टाइटल एज ऑफ नाउ. हु नोज, उनको रिजुविनेट हो जाए करियर पूरा एंड ही इज एबल टू गेट बैक ऑन द विन, बट उनको पहले काफ़ी बुरा ब्रेन हैमरेज हुआ था अपनी फाइट्स के बाद और उनको एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा, जिसकी वजह से आई थिंक लाइक इट्स ऑब्वियसली चेंज द स्टाइल. उनकी जो लास्ट फाइट दुसानियोस के अगेंस्ट थी वो जीते थे, पर उसके अंदर उनका स्टाइल काफ़ी ऑल्टर हो चुका था फ्रॉम हिज फॉर्मर स्टाइल, जहाँ पे वो अच्छा प्रेशर डालते थे पावर के साथ अपने ओपोनेंट्स को एक तरीके से वायलेंटली और ब्रूटली नॉकआउट करके या फिनिश करते थे. आई थिंक वो एज थोड़ा सा विसेंटे से निकल गया है. एंड थेम्बा ऑन द अदर हैंड, आई थिंक थेम्बा के पास फायर ज़्यादा है इस फाइट के लिए, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली नॉट, उसको वो सब नहीं मिला है जो विसेंटे को मिल चुका है. विसेंटे बहुत टाइम से यूएफसी में कम्पीट कर रहे हैं, थेम्बा रिसेंटली आया है, बट टेक्निकली थेम्बा शुड बी अ फेवरेट, आई गेट इट, बट फॉर सम रीजन मेरे को ऐसा लगता है कि थेम्बा इजंट एज टेक्निकली साउंड एज विसेंटे. तो तभी मेरे को इस फाइट में बहुत प्रिडिक्शन देना बहुत टफ लग रहा है. आई वॉन्ट लाइक आइडियली बिकॉज ही इज द फ्रेशर फाइटर थेम्बा को जीतना चाहिए, बट मुझे लगता है I won't be surprised at all if Vicente can get the win, like a close split decision win or even a unanimous decision win for some reason. Maybe मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ क्योंकि मुझे विसेंटे बहुत ज़्यादा पसंद है एज अ फाइटर, उसने बहुत एंटरटेनिंग फाइट्स दी हमें.
तो हाँ, मैं अपने गट फीलिंग के साथ जाऊंगा और मैं विसेंटे को पिक करूंगा इस फाइट में. आई थिंक विसेंटे प्रॉब्ली गेट्स द जॉब डन. नेक्स्ट फाइट ऑन दिस कार्ड बिटवीन टू फॉर्मर जॉन जोन्स कंपेटिटर्स, एंथनी स्मिथ एंड डोमिनिक रेयस, राइट. ये भी अगेन यार बहुत क्लोज मैच है. दैट्स व्हाई दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोर फन कार्ड्स ऑफ द ईयर, क्योंकि इस पे बहुत ऐसे मैचअप्स है जहाँ पे लिटरली आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन जीतेगा. कोई क्लियर फेवरेट्स मेरे हिसाब से है नहीं इस मैचअप में. डोमिनिक रेयस का करियर कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा है एवर सिंस हिज लॉस टू जॉन जोन्स. हमने देखा है क्या क्या हुआ है. लॉस टू ईरी, ही इज बीन ब्रूटली नॉक्ड आउट. चिन काफ़ी ससेप्टेबल है. एंड सेम फॉर एंथनी स्मिथ. आई डोंट नो, एंथनी स्मिथ का मूड ही पता नहीं डीवा जैसे है. ऐसा लगता है कि एंथनी स्मिथ को मन नहीं करता है कभी कभी लड़ने का. कभी कभी ही वांट्स टू बी अ चैंपियन, कभी ही सेज दैट ही डजंट केयर अबाउट द विन. तो टू बी ऑनेस्ट सोनली माइंडसेट के बेसिस पे जो इंटरव्यूज रहे हैं एंथनी स्मिथ के, I don't know if Anthony Smith really wants to still compete at the highest level. And on the other hand, Dominic Reyes, even though वो हमेशा मोटिवेशनल तरीके से बात करते हैं अपनी recent fights में before them, he also hasn't been performing well. तो मेरे को बहुत confusion हो रहा है इस fight में pick करना. But if I have to go with anyone, I think Dominic Reyes probably is going to be the one to get the job done. एंड मैं इस पे ज़्यादा और इस डीप नहीं जाना चाहता इस मैचअप में ज़्यादा. एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू गो विद डोमिनिक रेयस टू विन बाय अ क्लोज डिसीजन और इवन लाइक अ लेट फिनिश, हू नोज. बट 3 राउंड फाइट है, सो आई थिंक डिसीजन ज़्यादा पॉसिबल है इस फाइट में. द फाइनल प्रीलिम फाइट जो है वो है नेट लैंडवर वर्सेस दुहो चॉय. दुहो चॉय, अगर आप सबको पता नहीं है, बहुत वायरल हुए थे. उनकी जो फाइट थी कब स्वॉन्सन के साथ, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे पंचेस भी खाए और बहुत ही एंटरटेनिंग फाइट थी. तो आपको उनकी वो फाइट जिन्होंने इनको वायरल किया था, कोरिया के फाइटर हैं, साउथ कोरिया के, आपको जाके देखनी चाहिए. यूएफसी की फ्री फाइट, आई एम श्योर यूट्यूब पे मिल जाएगी. और वो जा रहे हैं नेट लैंडबर्ग के अगेंस्ट. एंड मैं इस फाइट के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहता, मैं बस प्रेडिक्शन दे रहा हूँ. मेरे हिसाब से आई थिंक दुहो चॉय ने बहुत ज़्यादा पनिशमेंट ले लिया है ओवर टाइम. एंड आई थिंक नेट लैंडवेयर इज जस्ट द राइट गाय, जो मतलब ही कैन ऑब्वियसली इंप्रूव. बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उसको इंप्रूव करने के लिए, बट ही हैज़ द ग्रिट एंड द एबिलिटी एंड द पावर टू फिनिश दुहो चॉय. एंड आई बिलीव दैट ही इज गोइंग टू गेट अ फिनिश. If at the very least, if not a finish, he's going to get the win. Bryce Mitchell versus Kron Gracie एक featherweight matchup होने वाला है. Bryce Mitchell, अगर आप सबको याद नहीं है, तो recently Josh Emmett के अगेंस्ट एक राउंड 1 नॉकआउट से हार गए थे. तो वो उस फाइट के बाद इस फाइट में आ रहे हैं. और Kron Gracie एक 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे अगेंस्ट अनरैंक्ड अपोनेंट्स. तो मुझे समझ नहीं आया उनको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, ये फाइट कैसे मिली. मे बी ब्राइस को फाइट चाहिए थी एंड ही वॉज फाइन विद दिस फाइट, हु नोज. बट आई थिंक ऑब्वियसली ब्राइस मिचेल ज़्यादा हायर रैंक्ड हैं. एंड क्रॉन का जो रीसेंट रिकॉर्ड है वो इतना ज़्यादा खास नहीं रहा है. लाइक जो कब स्वॉन्सन वाली फाइट थी उसमें तो लाइक पंचिंग बैग बना हुआ था बंदा पूरा. बट ही ऑब्वियसली हैज़ अ ग्रेट स्किल सेट ऑन द ग्राउंड. एंड आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा सेटअप सा लग रहा है ब्राइस मिचेल के लिए. ऐसा लग रहा है कि ब्राइस मिचेल इवन दो ऑन पेपर ही शुड ईजिली विन दिस फाइट. जैसे कि आप देख सकते हैं उनको ह्यूज फेवरेट बना रखा है -600. ये थोड़ी बैड वाइब्स दे रही है मुझे. ब्राइस मिचेल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ऑफ सी हो गई है इलिया टोपुरिया के लॉस के बाद से. उसने काफ़ी एक्सक्यूजेस बनाए. एंड देन ही वन अगेंस्ट डैन ईगे इन अ क्लोज फाइट एंड देन ही लॉस्ट अगेंस्ट जॉश एमिट अगेन. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाइक ब्राइस मिचेल का माइंडसेट कहाँ पे है, हाउ मच ही ट्रेन्स, लाइक समझ नहीं आ रहा. ऑब्वियसली लाइक ही इज़ अ प्रोफेशनल फाइटर, सो ही इज़ रियली गुड, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वो हम सबको पता है. और ग्रैपलिंग में बहुत अच्छा है. बट क्रॉन ग्रेसी के पास स्नीकी सबमिशंस है यार. लाइक ही इज़ अ वेरी ग्रेसी. लाइक तो आई डोंट नो, लाइक मुझे थोड़ी बैड वाइब्स आ रही है. बट ऑब्वियसली कंसिडरिंग हु द फेवरेट इज, मैं भी ब्राइस मिचेल के साथ जाने वाला हूँ इस फाइट में. बट आई एम टेलिंग यू गाइस, मुझे थोड़ी सी बैड वाइब्स आ रही है इस फाइट से. नेक्स्ट मैचअप जो इस कार्ड पे है वो एक हैवीवेट मैचअप है बिटवीन सिरिल गान एंड अलेक्जेंडर वोल्कोव. इनकी ये दूसरी फाइट होने वाली है. इनकी जो फर्स्ट फाइट है वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है. जब ये आप वीडियो खत्म कर दोगे आप बिल्कुल जाके देखना. ऑलराइट. एंड जो लास्ट फाइट थी वो एक यूनानिमस डिसीजन से सिरिल गान जीते थे. ये एक वही फाइट है जो मेरे को सबसे टफ लगी अभी तक. मैं बहुत बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ. मेरे को पहले सिरिल लग रहा था जीतेगा, अलेक्जेंडर लगेगा. एंड मेरे को अभी तक टू बी ऑनेस्ट कॉन्फिडेंट पिक नहीं मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ. बट जो इस वक्त मुझे फील हो रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ. मेरे को लगता है अलेक्जेंडर वोल्कोव इज प्रॉब्ली गोइंग टू विन दिस फाइट. अगर आप इनकी पहली फाइट जाके देखोगे तो उसके अंदर अलेक्जेंडर वोल्कोव उस टाइम से अभी तक बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुका है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिरिल गान इंप्रूव नहीं हुआ है, बट सिरिल गान अभी भी काफ़ी वन डायमेंशनल है. एंड ही इज ऑल्सो बिन इनएक्टिव. ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए नहीं लड़े. हाँ मुझे पता है कि उनको 3 times ट्रेनिंग कैंप उन्होंने किया है इस पिछले साल में, तो ही वॉज ट्रेनिंग ऑल द टाइम.
बट दैट्स नॉट द सेम एज फाइटिंग. फाइटिंग रेगुलरली अलग है, ट्रेनिंग रेगुलरली करना अलग है. तो ही स्टिल गोइंग टू हैव सम रिंग रस्ट. तो आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई फील लाइक अलेक्जेंडर वोल्कोव के पास ज्यादा है टू प्रूव इन दिस मैचअप. एंड सिरिल गान, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स द विन. ऑब्वियसली वो एक बार जीत चुका है वोल्कोव के अगेंस्ट. बट आई फील लाइक वोल्कोव के पास एक बेटर स्किल सेट है. एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो अपना क्लिंच वर्क यूज करके या थोड़ा सा ग्रैपलिंग साइड अपना इम्पोज करने की कोशिश करे ऑन गान. द ओनली थिंग, थोड़ी सी प्रॉब्लम है वॉल्कोव को चूज करते वक्त, वो है कि ये जो फाइट थी इन दोनों की अर्लियर होने वाली थी नवंबर में इस साल, जो रीमैच था. बट वो वॉल्कोव की नी इंजरी की वजह से डिले हुई है. तो नी इंजरी अगेंस्ट गान इज अ प्रॉब्लम बिकॉज गान इज वेरी गुड विद हिज लो किक्स. हम सबको पता है बहुत भारी भारी लो किक्स मारता है, बहुत एथलेटिक फाइटर है. तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत क्लोज फाइट है यार. बट अगर मैं अपने हार्ट से आपको प्रेडिक्शंस बताऊं, ऑब्वियसली हम लोग तो बेटिंग कर नहीं रहे यहाँ पे, तो आई थिंक आई वुड गो विद वॉल्कोव. बट डोंट गो विद मी बिकॉज आई एम बीइंग थोड़ा सा लाइक, मैं इस वाली फाइट के लिए मेरे को बहुत टफ रहा है टू डिसाइड हु इट इज. एंड हो सकता है कल जब मोटूंगा मुझे लगेगा सिरिल गान हैज द एडवांटेज. सो और नेक्स्ट फाइट जो इस कार्ड पे है वो एक को मेन इवेंट बिटवीन शाफकात राखमनोव एंड इयन मचाडो गैरी. ये एक वेल्टरवेट मैचअप है, नंबर 1 कंटेंडर मैचअप है. एंड हम सबको पता है शाफकात राखमनोव की क्या ऑरा बन चुका है यूएफसी में. 18-0 फाइटर है, अनडिफीटेड रिकॉर्ड. ऑन द अदर हैंड इयन मचाडो गैरी को बहुत फॉर अदर रीजंस अननेसेसरली ट्रोल किया जाता है. ही इज ऑल्सो अ ग्रेट फाइटर, अनडिफीटेड फाइटर, 15-0. एंड आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप है. ऑब्वियसली हम सबको पता है कौन फेवरेट है इस मैचअप में, शाफकात ने अभी तक प्रूव किया है दैट ही हैज़ एन एबिलिटी टू फिनिश द फाइट नो मैटर वॉट द सिचुएशन. और इसलिए उनके पास 18 फिनिशेज हैं इन 18 फाइट्स, विच इज़ अनहर्ड ऑफ. बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है. ऑन द अदर हैंड इयन मचाडो गैरी एक टेक्निकल फाइटर है, बहुत ज़्यादा स्टैंड अप में अच्छा है. एंड रिसेंटली इवन हिज जित्सु इज ऑब्वियसली इम्प्रूव्ड अ लॉट, क्योंकि वो पूरे टाइम चार्ल्स ओलिवेरा के साथ उनके कैंप में ट्रेन करते हैं. तो ही इज ऑब्वियसली इम्प्रूविंग हिज ग्राउंड गेम. बट फॉर सम रीजन आई फील लाइक कि ये मैचअप ऑब्वियसली मेरे को लगता है बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं गैरी को. बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं कि बहुत इजी विन होगा शाफकात के लिए, जो मुझे नहीं लगता. एंड मेरे को लगता है कि ये एक ऐसा मोमेंट है गैरी के लिए जहाँ पे अगर आप उनकी प्रीवियस फाइट्स देखोगे, ही हैज़ अ ग्रेट एबिलिटी टू टेक्निकली अपने अपोनेंट को रेंज में रख के वहाँ से पिक करके शॉट्स उनको टेक्निकली दूर रख के रेंज पे रख के पॉइंट से जीतना. ही इज़ वेरी गुड एट दैट. कम फिनिशेस है उसकी यूएफसी में. एंड आई थिंक कि इस फाइट में ही कांट गेट अवे विद दैट. इस फाइट में ही कैन नॉट जस्ट स्टे आउटसाइड पे एंड ट्राई टू लेग किक, टीप्स, ये सब नहीं कर सकता वो शाफकात के साथ. शाफकात का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा. तो मेरे को लगता है लाइक दिस इज वन ऑफ दोज फाइट्स विच इज गोइंग टू लाइक डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ व्हाट इयन्स लेगेसी इज गोइंग टू बी आगे जाके. ऑब्वियसली अगर वो हार जाता है इसका मतलब नहीं उसका करियर खत्म. बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि शाफकात का जो प्रेशर है, अनरिलेंटिंग प्रेशर है शाफकात का. शाफकात का चिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हमने देखा है. उसने जॉफ नील के अगेंस्ट अच्छे सॉलिड शॉट्स लिए. एंड इवन अगेंस्ट वंडर बॉय ही वन काफ़ी अच्छी तरीके से ही परफॉर्म क्लोज द डिस्टेंस. एंड वंडर बॉय को ट्रैप करना बहुत टफ है यार. एंड आई एम नॉट सेइंग कि वंडर बॉय इस एज पे अभी भी इतना शार्प है एज इयन, बट ही इज स्टिल वन ऑफ द मोर एलीट स्ट्राइकर्स इन द यूएफसी. और उसको डिस्टेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है. और शाफकात वाज एबल टू फिनिश हिम एज वेल. तो ऊपर से ये 5 राउंड फाइट है गाइस. तो मेरे हिसाब से जस्ट लाइक मोस्ट पीपल आर प्रेडिक्टिंग, आई थिंक कि शाफकात इज द फेवरेट एंड आई एम गोइंग टू गो विद हिम. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इयन मचाडो में फाइट कितनी है, लाइक कि वो कितना चाहता है ये. एंड ऑब्वियसली एमएमए है, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज इफ इयन मचाडो राइजेस टू द ओकेजन. एंड शाफकात इज द वन जो उनको फोर्स करता है टू नॉट जस्ट फाइट ऑन द आउटसाइड बट बिकम अ मोर ग्रिटी फाइटर व्हेन नीडेड टू. ऑब्वियसली अगर आप अपने अपोनेंट को दूर से रह के पिक करके जीत सकते हो फाइट, तो जीतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स थोड़ा सा लेस एंटरटेनिंग आई गेस. बट अगर आपको ऐसे फाइटर के अगेंस्ट जाना है जो पूरे टाइम आप पे प्रेशर डाल रहा है, तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट अडॉप्ट करनी पड़ेगी. एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस गाय इयन गैरी गेट्स इट डन. अगर वो ये विन कर जाता है ना, तो बहुत बहुत बड़ा अपसेट होगा मेरे हिसाब से इस कार्ड पे, क्योंकि ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरडॉग्स ऑन दिस कार्ड. तो जो फाइनल फाइट है इस कार्ड पे वो है यूएफसी फ्लाईवेट चैंपियनशिप के लिए बिटवीन अलेक्जेंडर पेंटोजा एंड काया साकुरा.
काया साकुरा का 21-4 का रिकॉर्ड है, वो राइजन जो जापान की एक बहुत ही रिनाउंड एंड ओल्ड एमएमए प्रमोशन है, वहां से आ रहे हैं यहाँ पे अपना डेब्यू करने के लिए। मेरे हिसाब से अलेक्जेंडर पेंटोजा इज गोइंग टू हैव द एडवांटेज ओवर काया साकुरा। हमने काया साकुरा से थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल फाइटर्स को देखा यार compete against पेंटोजा, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। जो कंपटीशन मैंने काया साकुरा को राइजन में फेस करते हुए देखा है, आई डोंट थिंक इट्स द सेम लेवल एज UFC। एंड इवन दो इनके अराउंड बहुत ज़्यादा हाइप है एंड ही हैज़ सम ग्रेट फिनिशेस, बहुत एंटरटेनिंग फाइटर है। लाइक अगर मैं प्योर फैन पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि काया साकुरा जीत जाए, क्या कि हमें बहुत एक्साइटिंग मैचअप्स मिले स्ट्राइकिंग के, स्पेशली एट दिस लेवल इन द UFC। बट अगर मैं ऑनेस्ट हो रहा हूँ, आई डोंट थिंक ऑन पेपर अभी तक काया साकुरा हैज फेस्ड fighters who are as good as the fighters in the top 5 in the UFC. And even though he has his puncher's chance, I think पेंटोजा ने दिखाया कि उसकी चिन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। एंड आई थिंक अगर हम ऑब्जेक्टिवली इस फाइट को देखें, जितना भी हम चाहें कि एक जापानीज स्टार बॉर्न हो सकता है इस फाइट से, एंड मे बी इवन UFC इज होपिंग फॉर दैट, अगर मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ इसमें तो आई एम गोइंग टू गो विद अलेक्जेंडर पेंटोजा। एंड yeah, I think Alexander is going to defend his belt for the third time if I'm not wrong. आप सब मुझे बताओ कमेंट्स में, who do you think is going to win these fights? अपने predictions दो। एंड ऑल्सो आज रात को मैं हो सकता है तो I'm going to go live एंड एक साथ में डिस्कशन करते हैं इस कार्ड के बारे में, क्योंकि लास्ट एक्साइटिंग लास्ट पेपर व्यू ऑफ द ईयर, तो डिस्कस करते हैं और फिगर आउट करते हैं who do you think is going to win। एंड मैं जल्दी से बाकी वीडियोस निकालता हूँ, आप सब मुझे बताओ आपको और क्या। तो अगर आप सबको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मुझे बताओ आपको और कौन से टॉपिक्स चाहिए कवर्ड रिलेटिंग टू MMA, एंड फिर जल्दी से बात करते हैं। ऑलराइट।